प्रिय श्रद्धालुओं, हम प्रतिदिन आपको दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के विचार श्रवण कराते हैं। तो आज हम आपको उसी श्रृंखला में विचार श्रवण करा रहे हैं। डॉक्टर ज्ञान वत्सल स्वामी के साभार उनसे ये विचार ले रहे हैं। आप खुद विचार करें कि हम सब में मुक्त हैं अथवा अब भी किसी के प्रति पूर्वाग्रह, वैमनस्य, जलन, ईर्षा और द्वेष रूपी बेड़ियों में खुद को कैद कर घूम रहे हैं। सितंबर 2002 दक्षिण अफ्रीका में विश्व के दो महापुरुषों को मुलाकात हुई। भारत के राष्ट्रपति व मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। प्रेरक वार्तालाप के बाद विदाई लेने से पहले डॉक्टर कलाम ने गहरी उत्सुकता के साथ मंडेला से एक सवाल किया कि 27 वर्ष जेल की यातनाओं के बाद जब जेल से मुक्त हुए तो कारागार के बाहर पहला कदम रखते हुए उस वक्त आपकी दिमाग में क्या चल रहा था? मंडेला ने जवाब दिया, जब मैं जेल की चार दीवारी से मुक्त होकर बाहर निकल रहा था तब मुझे यह पक्का पता था कि यदि मैं कटुता, वैमनस्य और तिरस्कार को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ा तो उसका अर्थ यही होगा कि मैं अभी भी जेल में ही हूँ। वाह, क्या अद्भुत बात! नेल्सन मंडेला का यह विचार हमें यथार्थ अंतःदृष्टि की सीख देते हुए अंतर्मन टटोलने को कहता है। स्वयं विचार करें कि हम सच में मुक्त हैं अथवा अब भी किसी के प्रति पूर्वाग्रह, वैमनस्य, जलन, ईर्षा और द्वेष रूपी बेड़ियों में खुद को कैद कर घूम रहे हैं। आइए हम और आप पिछले कई वर्षों से जो व्यर्थ पूर्वाग्रह और नकारात्मकता का बोझ लिए हैं उनसे मुक्त हो जाएं। भार कम होने पर यात्रा का आनंद बढ़ जाता है। उदार मन से छोड़ देने और माफ़ कर देने की भावना को बलवती करेंगे तो 2022 हमारे संबंधों को मधुरता रूपी जीवन मिठास से भर जाएगा। हाँ, 2021 के साथ एक और चीज़ है जो छोड़ना हितकारी है, ये है सब चलता है। पहली मानसिकता जीवन के किसी भी पल हमारी गुणवत्ता में अवरोध डालने वाली यह एक घातक बना स्थिति है। ठीक है, चलेगा, ये एक निष्ठुर शब्द है जिसका प्रहार इसे मानने वाले को निम्नतर मना स्थिति तक पहुंचा देता है। इसके उलट उपलब्धि प्राप्त करने वाले सफल वही व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अलग जगाई, रास्ता बनाने के लिए जी जान लगा दी। मार्टिन लूथर किंग कहते थे, भले ही किसी व्यक्ति का काम गली में झाड़ू लगाना हो, लेकिन वह अपने इस कार्य को इतनी तल्लीनता से करे जैसे कोई सिद्धहस्त शिल्पकार आकृति के रूप में देता है। मानो बीथोवेन ने संगीत की नई धुन बजाई हो या शेक्सपियर ने नई कविता रची हो। उसे गली मोहल्ले को बुहारता देख पृथ्वी और स्वर्ग के देवता बोल उठे, वाह, यहाँ कचरी बुहारने वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति रहता है जो अपने कार्य सर्वोत्तम रीति से कर रहा है। ऐसी तल्लीनता की अवस्था तभी आती है जब हम अपने कार्य साबित कर दिखाने या निपटा देने की खातिर नहीं अपितु आत्मसंतोष के भरोसे के साथ करते हैं। तब व्यक्ति को अपना महत्व जताने दिखाने के लिए वाहवाही नहीं करनी पड़ती, उसका कार्य कौशल ही जग जाहिर कर देता है। तो आइए महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हम भी वर्ष 2022 में अपने व्यक्ति को नया निखार दें। इसके लिए यूं ही सब चलता है चलेगा कि मनोवृत्ति को 2021 के साथ इतिहास की गोद में सौंपकर आगे बढ़ जाएं। मतलब नए साल में जो भी करें, वह चाहे पढ़ाई हो, कामकाज, व्यवसाय, खेल, घरेलू कार्य अथवा वार्तालाप या सेवा, समूचे ढंग से डूब करने का संकल्प साकार करें। छोड़ देने की बातों के बाद अब एक बात अपना लेने की। रेल यात्रा के दौरान अच्छी यात्री का साथ मिलता है तो यात्रा ही कुछ और होती है। इसी तरह चलिए 2022 में एक नया प्रयोग के रूप में हमेशा भगवान को साथ साक्षी रखने का संकल्प लेते हैं।
वजह परमात्मा पर प्रेरणा और अनंत ऊर्जा के स्रोत है। भगवान का साथ होना मतलब विजय श्री की गारंटी। महाभारत काल का एक प्रसंग याद आता है। जयद्रथ का वध कर जब अर्जुन छावनी में लौटते हैं तो श्री कृष्ण उनकी पीठ थपथपाकर शाबाशी देते हैं। धनुर्धर अर्जुन के मुँह से शाश्वत सत्य उद्घाटित हो जाता है। अनाश्चर्य जयस्तेषाम येषाम नाथेशी माधव, प्रभु ही जिसकी ओर हो उसको विजय में आश्चर्य ही कैसा। प्रमुख स्वामी महाराज भी कहते थे कि भगवान हमारे साथ हैं तो हमें कौन हरा सकता है। उनका यह बुलंद विश्वास उनके जीवन काल को देखने पर सत्य ही प्रतीत होता है। प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी भी इस वर्ष मनाई जा रही है। ऐसे में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन रूपी यात्रा में आगे के सफ़र में भगवान को हमेशा साथ साक्षी रखकर नित्य ही कुछ सेवा, भक्ति और प्रार्थना को दैनंदिन जीवन का अंग बनाएं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का वर्ण करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।